तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृत कंसल्टेंसी। आज हम यहाँ आज मैं आपको पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाइनल पार्ट है, दैट इज़ नॉट फाइनल पार्ट, दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्लासेस। तो व्हाट इज़ टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्लासेस? बेसिकली ये आपको यूज़ नहीं करना, ये यूज़ करते हैं ABAP कंसल्टेंट। बट जैसे आप क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई इन्फो टाइप आपको न्यू क्रिएट करना है। ओके, इन्फॉर्मेशन टाइप तो आपको बताएगा। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इन्फॉर्मेशन टाइप, यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियोस एंड चेक आउट। वहाँ सब कुछ थॉरोली एक एक स्टेप में बताया गया है। बट इज इन्फॉर्मेशन टाइप तो कुछ कस्टमाइजेबल इन्फो टाइप होती है जो एसएपी के अंदर प्रीडिफाइंड नहीं है, तो वो आपको क्रिएट करवानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्लासेस चाहिए होती हैं। ओके, तो वो टीसी क्लास होती है। लेट्स से कि क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे को इंडियन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय की जो आईडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव आईडीज़ हैं, लाइक पासपोर्ट, आधार कार्ड, यूएन नंबर, ये सारे मेरे को एक ही इन्फॉर्मेशन टाइप पेज में मेरे को चाहिए। तो वो अभी एसएपी के अंदर नहीं है, तो वो हमें एक न्यू क्रिएट कराना पड़ेगा। जब न्यू क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हम ABAP के पास जाएंगे। ABAP हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन टाइप आप बना रहे हो, ये किस टीसी क्लास के संग बनाना पड़ता है। टीसी स्टैंड्स फॉर टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्लासेस। तो बेसिकली आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप ABAP वाले को बता पाओगे। बाकी चीज़ तो पता होगा ना कि भाई ये वाली फील्ड, लेट्स से कि पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के अंदर फील्ड कितने नंबर का होता है और वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। बट आधार कार्ड में जाओगे 12 नंबर का होता है, बट न्यूमेरिकल ही होता है, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी। बट आपको एक टीसी क्लास भी बतानी पड़ती है, जिसके बारे में आपको मैं यहाँ बताऊँगा। मैंने ये 3 टीसी क्लासेस लिखी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो फर्स्ट टीसी क्लास होता है, ये होता है कि वन एंट्री मस्ट एग्जिस्ट एट वन टाइम, नो गैप्स अलाउड। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर आपके पास वर्क कर रहा है, तो उसका एक परमानेंट एड्रेस हमारे पास होना ही चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि वो अपना डिलीट कर दे, उसका कोई एड्रेस ही नहीं है हमारे पास। अगर वो अपना जो एड्रेस उसने हमारे यहाँ पर दिया है, उस एड्रेस को वो चेंज करेगा, तो जिस दिन से वो चेंज कर रहा है उस दिन से उसका कोई नेक्स्ट एड्रेस तो होना चाहिए। सपोज करो आप अभी 1 अप्रैल तक आप नोएडा में रहते हैं। अगर आप नोएडा में नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, दिल्ली एनसीआर से कहीं बाहर रहते हैं, तो आपको बता दूँ जो नोएडा है दैट्स कम्स यूपी, बट इट्स कम्स अंडर नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, तो आप नोएडा में रहते हैं। अब आपने और ये आपने 2 अप्रैल से आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए। ओके, तो सिस्टम में क्या है? सिस्टम ये कि भाई 1 अप्रैल तक का जो आपका एड्रेस है, ठीक है, वो नोएडा का है, एंड फ्रॉम 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका गुड़गांव का हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? वन एंट्री मस्ट एग्जिस्ट एट वन टाइम, एक टाइम पे एक एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है वो है कि नो गैप्स आर अलाउड। सी, आप कहते हो कि 1 अप्रैल तक मेरा एड्रेस है, ये नोएडा का है, और 15 अप्रैल से मेरा एड्रेस गुड़गांव का है। तो इसके बीच में 2 तारीख से लेके 14 तारीख तक का जो एड्रेस है वो तो नहीं है, उसके लिए भी एड्रेस डालना पड़ेगा आपको। ओके, ये आपको अलाउ नहीं करेगा। आपने 1 अप्रैल तक उसको डाला और 15 अप्रैल से डाल दिया, सिस्टम क्या करेगा? वो इसकी डेट 15 को 1 को हटा के इसकी 14 तक कर लेगा कि 14 तक ये वैलिड है, और 15 अप्रैल से इसको 14 कर देगा। ठीक है, और 15 अप्रैल से आपका गुड़गांव का एड्रेस है। तो इसका मतलब गैप्स अलाउड कि मतलब आपको ऐसा कोई सा भी इन्फॉर्मेशन टाइप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से लग रहा है भाई ये एंट्री तो हमारे पास होनी ही चाहिए। अगर सिस्टम इस एंट्री के बदले कोई दूसरी एंट्री डालना चाहता है, तो वो क्या करेगा? जो पुरानी वाला जो डेटा है उसको वो जिस दिन से आप नया एड्रेस डाल रहे हो उससे 1 दिन पहले तक वैलिड कर देगा। मतलब उसकी पूरी जर्नी हमारी कंपनी में उसका कोई ना कोई एड्रेस था, इतनी तारीख तक इसका ये वाला एड्रेस था, इतने तारीख से इसका ये वाला एड्रेस है, बीच में कोई गैप अलाउड नहीं है। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन टाइप किसी क्लाइंट बनाना है, तो उस केस में आप ABAP वाले को क्या बोलोगे? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई ये फील्ड चाहिए इसके अंदर चाहिए, बट ये भी आप बताओगे टीसी क्लास 1 के संग इसको बनाना है। नाउ अब आते हैं टीसी क्लास 2 पे, दैट इज टाइम कॉन्स्ट्रेंट क्लासेस 2। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस एक है कि यहाँ पर गैप्स अलाउड हैं, प्लस मस्ट, ये एड्रेस ये एंट्री तो होनी ही चाहिए हमारे पास, बट ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने मैरिज के लिए,
अब कोई एम्प्लॉय आता है वो सिंगल होता है, ज़रूरी तो नहीं उसका मैरिज का डेटा हमें डालना ही डालना है, वो बाद में जाके मैरिज होगी उसकी तब वो अपना डेटा डालेगा। और हो सकता है अगर वो बाई चांस शुरू से ही हो तो शुरू से वो मैरिड मीट कर सकते हैं, सिंगल सिंगल रह सकते हैं। अब यहाँ पर गैप्स अलाउड का मतलब क्या है? सी हर कोई किस्मत वाला तो होता नहीं इसकी लाइफ हमेशा ही अच्छी तरह मैरिज लाइफ चले, कभी कभार उसका डाइवोर्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं, नॉट डाइवोर्स बाय कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, भगवान करे किसी का ना हो, बट अगर हो जाए तो उस केस पे हमें ये बना के चलना पड़ता है मैरिज का, क्या कहते हैं, गैप्स आर अलाउड। सी कि यहाँ पर क्या था, फर्स्ट टीसी क्लास 1 में क्या था भाई, 14 तक मेरा ये वाला एड्रेस है और 15 से मेरा ये वाला एड्रेस है, बीच में कोई गैप अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 11 तारीख तक मेरा ये एड्रेस है, 15 तारीख के बीच के 3 दिन कहाँ है, ये आपको भरना ही नहीं देगा। आपको ये अगर आप फिर भी ओके करोगे तो इसकी डेट चेंज करके वो फिर 14 कर देगा, ठीक है ना, गैप नहीं आएगा। बट यहाँ पर हम ये तो नहीं कर सकते ना कि भाई अभी भी बेचारे की मैरिज टूटी है, ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी हुआ है तो भाई वेरी नेक्स्ट डे से, मतलब जब 14 तारीख को हुआ तो 15 तारीख से वही उसकी दूसरी मैरिज हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इस केस में गैप्स आर अलाउड, मतलब। और अगर ये भी नहीं है कि वो हमेशा ही अनमैरिड रहेगा, हो सकता है कि 2 साल 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद उसने दूसरी शादी कर ली, ओके। तो उस केस पे गैप्स आर अलाउड, मतलब इतनी तारीख से इतनी तारीख मैरिड था, यहाँ पर कोई और था, अब नेक्स्ट फिर 6 महीने बाद उसने फिर दोबारा, जब उसका डाइवोर्स हो गया या फिर कुछ मिसहैपनिंग हो गई, उसके बाद 1 साल बाद उसने फिर दोबारा मैरिज करी तो फिर उसका दोबारा मैरिज का डेटा आ सकता है। तो इस तरह का कोई सा भी इंफॉर्मेशन टाइप जहाँ पर डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्लस अगर है और उसके बाद वो हम अब थोड़े दिन के लिए मेरे पास नहीं है वो डेटा, हम बाद में फिर दोबारा उसका डेटा डालेंगे तो उसमें गैप्स अलाउड है। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन टाइप होते हैं वो टीसी क्लास 2 के संग आते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड टीसी क्लास। जो थर्ड टीसी क्लास है दैट इज मल्टीपल एंट्री कैन एग्जिट एट वन टाइम एंड गैप्स आर अलाउड। सिंपल, चाइल्ड एम्प्लॉय हायर हुआ, उसकी मैरिज हुई, 1 साल बाद उसके ट्विंस हो गए, सेम डे पे हुए, ठीक है। तो एक ही दिन पे मल्टीपल एंट्री, मतलब 2 चाइल्ड की एंट्री हो सकती है, ठीक है ना, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 सेम डे। तो मल्टीपल एंट्री कैन एग्जिस्ट एट वन टाइम एंड गैप्स आर अलाउड। तो इसमें आप इसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को टाइप चाहिए जिसके अंदर सेम डे पे ही आप मल्टीपल एंट्री कर सको और में गैप्स भी अलाउड हो। तो उस केस पे आप अब वाले को बोलोगे भाई ये इस तरह का इन्फो टाइप है, इसको आप टीसी क्लास 3 के संग बनाना। तो दिस इज टाइम कॉन्स्टेंट क्लासेज एज पर पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन। टीसी क्लास आपको टाइम मैनेजमेंट में भी सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हमें लीव्स टाइप में भी टीसी क्लास यूज़ होते हैं, लाइक सैंडविच लीव एंड, तो वो उस टाइम हम करेंगे। अभी ये जो पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड में जो इन्फो टाइप आप बनाते हो उसमें ये 3 जो टीसी क्लास हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, आप इसको ध्यान से कर लेना। ये 3 तरह के इन्फॉर्मेशन है, मेनली यही यूज़ होते हैं और आप यही बताओगे, इनका मतलब यही होता है यूनिवर्सल, आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं, मैसेज, इसमें मैसेज का जो ऑप्शन है आप उसमें पिंग कर सकते हैं, मैं उसमें रिवर्ट कर दूंगा आपको, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।